हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? मैं काफ़ी दिनों के लिए जो है वो गायब हो गई थी, क्योंकि मैंने आपसे बताया था मैंने आपको कि मेरी शिफ्टिंग हो रही है। अभी भी मैं जिस तरीके से रीडिंग कर रही हूँ वो मुझे ही पता है। कहते हैं वही वाली बात है ना कि अपना घर तो अपना ही होता है। तो एनीवेज़ अभी शिफ्टिंग हो गई है, और जहाँ पर शिफ्टिंग हुई है वहाँ पर एक्चुअली में लाइट का भी बहुत इशू है, नेटवर्क का भी फ़िलहाल बहुत इशू लगा हुआ है, डेटा भी मेरा काम नहीं कर रहा ठीक से। खैर मैं बैठ गई हूँ लेकर कार्ड्स, और रीडिंग आपके लिए मैं आज कर लेती हूँ, और फिर किस तरह पोस्ट करूँगी, क्या करूँगी, कैसे ना कैसे करके आप तक पहुँचाऊँगी। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके जो भी पर्सन आपके माइंड में, उनकी हम आज करंट एनर्जीज चेक करेंगे। मैं एक हाथ से रीडिंग कर रही हूँ बिकॉज एक हाथ में मेरे जो है वो फ़ोन पकड़ा हुआ है मैंने, ठीक है, ताकि आपके लिए रीडिंग तो एटलीस्ट दे सकूँ ना। तो एक एक करके हम कार्ड यहाँ पर निकालते जाएंगे। इस वक्त आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो भी हैं, जो भी आपके माइंड में हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ या करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 कार्ड्स ये मैंने निकाल दिए हैं। और प्लेफुलनेस, कीप एन ओपन माइंड, पैशन, एंड द लास्ट इज़ लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अब ये कार्ड्स क्यों आए हैं? मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर यूँ समझ लो। देखो, एक मैं और आपको बात बताऊँ, ये जो पर्सन है ना, इनका कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे कि इस पर्सन की फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगी, फीमेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगी, या अगर ये मेल हैं तो फीमेल हैं तो मेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे उस चीज़ को लेकर। या इनका काम ऐसा है, कारोबार ऐसा है कि इनको लोगों के साथ रखना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है हर किसी के साथ। आपको अगर इस कनेक्शन में आना है इस पर्सन के साथ, अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप इस पर्सन में, तो आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका काम ऐसा है, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा समटाइम्स कि ये जो पर्सन है मुझे कहीं फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, ये सबके साथ वैसे ही बात करता है, तो कहीं मेरे साथ भी ये। बट जब मुझे देखता है तो इसका थोड़ा सा मुझे रवैया चेंज लगता है, बाकियों के हवाले से मुझे इसका रवैया अपने लिए चेंज लगता है। तो क्या मैं खुद से तो नहीं कोई इल्यूजन बना के बैठ गई हूँ, या खुद से तो कोई मैं अपने माइंड सेट तो नहीं ऐसा बना बैठी हूँ, सच में उस पर्सन के माइंड में कोई मेरे लिए है। तो डेफिनेटली ये पर्सन के माइंड में आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं कि जहाँ पर ये पर्सन जो है वो बहुत सारी फीमेल्स फ्रेंड्स होंगी, या जो भी, या फिर ये थोड़ा इस तरह की इनकी एनर्जीज़ हो सकती हैं। बट जब ये पर्सन आपको देखते हैं, इनकी एनर्जीज़ आपको लेकर और उन लोगों को लेकर अलग हैं, ठीक है, डिफरेंट है। आपको लेकर देखो, यहाँ पर पैशन की एनर्जी है, राइट। इसको हम और क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स के थ्रू, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर ये एनर्जीज क्यों। वाई दिस प्लेफुल इज़ हियर, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए वाई दिस प्लेफुलनेस इज़ हियर, वाई दिस प्लेफुलनेस इज़ हियर। 8 ऑफ कप्स, एंड वाई दिस 8 ऑफ कप्स इज़ हियर, द वर्ल्ड। मे बी आप इस पर्सन से इंटरनेट पर मिले हो, तो इसीलिए आपको इस पर्सन के बारे में इतना कुछ ज़्यादा नहीं पता है। सिर्फ इंटरनेट पर, सोशल साइट पर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, ये भी हो सकता है। आपको लगता है कि इनके तो सोशल साइट पर बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, ये तो इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू डोंट नो कि इनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी दिख रहा है, अगर आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, अगर आप ये पर्सन को मतलब यूज टू हो बात करने के, और अभी बात नहीं कर रहे हो, न कोई नाराज़गी चल रही है इसी वजह से कि ये किसी और से बात भी कर रहे हैं, या आपने कोई, तो डेफिनेटली आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होने का यहाँ पर पक्का चांस है। ये पर्सन, अगर आपने मूव ऑन किया, या आप थोड़ा सा दूर हो गए इस पर्सन से, मूव ऑन तो नहीं बोलूँगी, हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी कि आप थोड़ा सा डिटैच कर लिया अपने ख़ुद को, या थोड़ा सा आप हट गए, थोड़ा सा अपने दूरियाँ अख्तियार कर ली। आपको फील हुआ कि ये पर्सन शायद आप में नहीं किसी और में इंटरेस्टेड है, क्योंकि काफ़ी सारी फीमेल्स के कमेंट्स वगैरह इनको आते होंगे, तो हो सकता है आपको ये गलत फहमी हुई हो, या अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल को लेकर आपको गलत फहमी हुई हो, ठीक है। मैं एक और बात बता दूं आपको कि ये पर्सन जो है काफ़ी प्लेफुलनेस एनर्जी इनकी है, क्योंकि ये अपना कोई पुराना इशू, या कोई ये कह दो कि कोई पुराना इशू, या फिर अपना ना पास से भागने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये खुश रहते हैं। आपको फील भी नहीं होगा इस पर्सन को देखकर कि इस पर्सन के दिल के अंदर कोई इतना कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है,
इतना कुछ ये सह रहे हैं या इतना, मतलब वैसे देखा जाए तो भीड़ में है लेकिन एक्चुअली में ये तन्हा है। और आपके साथ फर्स्ट टाइम इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कोई बात है, आपके साथ एक अलग कनेक्शन है इस पर्सन का। तो डेफिनेटली वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में लाना चाहते हैं या तो अपनी दुनिया समझते हैं। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनकी दुनिया में ही रहो, आप उनकी दुनिया छोड़कर मत जाओ, ठीक है। तो वाई दिस कीप एन ओपन माइंड इज़ हेयर, वाई दिस कीप एन ओपन माइंड इज़ हेयर, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए वाई दिस कीप एन ओपन माइंड। थैंक यू सो मच। जस्टिस, देखो एक कार्ड और ले लेते हैं, ठीक है। ओके, 9 ऑफ वेंड्स। आपको ना इस कनेक्शन में जुड़े रहना चाहिए, थोड़ा ओपन माइंडेड रहो, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। ये पर्सन आपके लिए फाइट भी करेंगे, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे आगे जाके, और ये पर्सन आपको जस्टिस भी देंगे। अगर इस पर्सन से आप नाराज़ हो, बहुत पहले से इस पर्सन को जानते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये कोई इनिशिएट नहीं लेते हैं, किसी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच कोई मनमुटाव चल रहा है, तो ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करने वाले। ये मैं आपको आज बात बता दूँ, लिख कर रख लो, ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, ये बार बार कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने आपके साथ कोई अन्याय किया है तो ये आपको जस्टिस देंगे, माफ़ी मांगने के भी चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। वैसे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो वाई दिस पैशन इज़ हियर, वाई दिस पैशन इज़ हियर, थैंक यू सो मच। ओह, 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी हैं। इस पर्सन के साथ अगर आप बात नहीं करोगे, एक कार्ड और ले लेती हूँ, अगर आप इस पर्सन के साथ बात नहीं करोगे, लिटरली ये पर्सन को लगता है कि कंपटीशन बहुत है, आपको बहुत चाहने वाले हैं, आप इनको छोड़ के किसी और से बात कर रहे हो, या तो उनके पास, हालांकि इस पर्सन के पास खुद बहुत ऑप्शन है, फिर भी और अगर आप इस पर्सन के सामने किसी और से बात करते हो ना, ये आपसे लड़ पड़ेंगी या लड़ पड़ेंगे। आप दोनों का कोई पॉजेसिव बहुत है आपको लेकर, आपको खोना भी नहीं चाहते। अगर मैं ये भी कहूँ ना कि चलो पॉजेसिव एक अलग बात है, चलो पॉजेसिव को एक साइड पर रख लो, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ हो, कोई बात हुई हो, क्योंकि 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच, लेकिन ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि रिश्ते में सुधार आए, हम दोनों एक ही पेज पर आएँ, एक ही पाथ पर आएँ। वाई दिस लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए। कौन सा? ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू। स्टार एंड एक और कार्ड, यहाँ पे भी देखो 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, 11, तो यहाँ पर स्टार की एनर्जी। अगर आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या तो इस पर्सन का कोई फैमिली मेम्बर है जो इस पर्सन का ब्रदर है, भाई है या सिस्टर है, आई डोंट नो, या कोई बड़े हैं, फादर हैं, ये उनके फादर भी हैं, तो दोस्तों की तरह हैं, तो ये पर्सन आपके बारे में उनसे बात करना चाहते हैं, या तो बात करना चाहते हैं या ये बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। एज अ फ्रेंड वो समझते हैं, और या तो अगर म्यूचुअल कोई फ्रेंड्स हैं और अगर आपको इनको लेकर कोई गलतफहमी है, तो आपको ये गलतफहमी अपनी क्लियर करनी चाहिए थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। अगर आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं बीच में, तो आपने उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, वो यही बताता है। 4 ऑफ वेंड्स, उम्मीद नहीं हारें, ये पर्सन आपको अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे फील हो रहा है, थोड़े से मैं कार्ड्स और देखना चाहती हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे, और या स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या आपको हुई है या इस पर्सन को हुई है, और अब दोनों में बहस हुई है, कोई झगड़ा हुआ है। अब दोनों में ही हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आगे बढ़कर एक दूसरे से बात करें या इस झगड़े को क्लियर करें। या तो आपकी तरफ से भी ये चीज़ है और इस पर्सन की तरफ से भी ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी इनका कोई एक्शन होगा। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए, क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन है, क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन है। नेक्स्ट कोई बता दीजिए प्लीज़, क्या कोई एक्शन है इनकी तरफ से, कोई एक्शन है इनकी तरफ से नियर फ्यूचर। ओह, 7 ऑफ कप्स, एंड व्हाट अबाउट 7 ऑफ कप्स इज हियर।
3 ऑफ पेंटिकल, देखो इस पर्सन को ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है, मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं, आपके पास भी होंगे, लेकिन इस पर वही वाली बात है, कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। लेकिन ये पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल, ये देख रहे हो दोनों कार्ड्स, ये देखो ऑप्शंस होने के बावजूद ये पर्सन आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपको अहमियत देना चाहते हैं, बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट यू। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको लेकर ये पर्सन, हो सकता है आप में से कुछ लोग, सबकी बात मैं नहीं करूँगी, आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ काम भी करते हो, एक ही शायद वर्क प्लेस पर साथ होते हो आप, ठीक है। तो ये पर्सन, इतने ऑप्शन हैं, देखो ना कितने सारे कप से वो सोच रहे हैं कौन सा कप चूज़ करूँ, कौन सा करूँ, वो सोच रही हैं, देख लो। लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने आपको चूज़ किया है, 3 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लुक एट दिस लियो एनर्जी इज हियर। तो इस पर्सन को ना कोई वाई दिस लियो इज हियर, वाई दिस स्ट्रेंथ इज हियर, प्लीज़ यूनिवर्स, ये यहाँ पर एनर्जी क्यों है यार। 10 ऑफ वैंड्स, देखो इस पर्सन को आपके पास आने में, आपको अप्रोच करने में, आपसे बात करने में दिक्कत का सामना है, समझ रहे हैं मेरी बात। इस पर्सन का कुछ, देखो ये पर्सन ऐसे हैं कि ये आपको फील करवाते होंगे कि हाँ ओके मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन बोलते नहीं होंगे। इस पर्सन को कोई मतलब इस पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी है, आपका सामना नहीं करते हैं, ये पर्सन करना नहीं चाहते हैं, या फिर या इस पर्सन को इतने ऑप्शंस में आप एक यूनिक ऑप्शन दिखे हो, इस चीज़ का सामना नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं ना कुछ लोग सच्चाई का सामना नहीं कर पाते हैं, तो यही चीज़ इस पर्सन के साथ चल रही है, ठीक है। तो लेट्स सी, ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपसे कोई इनका लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है ना, तो लुक एट दिस 10 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन इस बोझ को अपने, मतलब इस बोझ को ले लेके घूम रहे। इस पर्सन ने कुछ बोला है आपको, या कोई झगड़ा हुआ है, कोई ऐसी बात है, देख रहे हैं ये किस तरह बोझ उठा के, मतलब ये इस बोझ को लाइटन अप करना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन चाहकर भी ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये है कि चाहकर भी ऐसा कर नहीं पा रहे, बिकॉज स्ट्रेंथ की एनर्जी है इनके अंदर, आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये पर्सन काफ़ी पावरफुल पर्सन मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेंथ है, लियो है यहाँ पर, पावर है, पोजीशन है, अपने आप में, अपने फ्रेंड सर्कल में ये पर्सन बहुत मतलब अहमियत रखते हैं, लेकिन आपके सामने आते ही इस पर्सन को आई डोंट नो, बट ये पर्सन को उम्मीद है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा हम दोनों के बीच। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये पर्सन उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि एक ना एक दिन मैं उसको अपनी ये दिल की बातें बता ही दूंगा, या हम दोनों के बीच ना ये रिश्ता आगे चलेगा, ठीक है। इस पर्सन को उम्मीद है नहीं हारी है इन्होंने, और आपने भी नहीं हारनी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में जो भी पर्सन को आपके माइंड में है, जिनको आप माइंड में रख कर ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर भी है। अगर आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहो और थोड़ा सा इस रिश्ते को टाइम दो, इस पर्सन को टाइम दो, ठीक है, क्योंकि शायद इनको टाइम की ज़रूरत है, शायद इस पर्सन में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या ये पर्सन अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, या कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, फैमिली बनाने के लिए रेडी नहीं है, तो थोड़ा टाइम लेंगे। लेकिन आपको लेकर ये पर्सन जेन्युइन है, आपको लेकर ये पर्सन बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लेकर इनके दिल में कोई खोट। अगर कोई चीटिंग का कोई ऐसा कार्ड होता या खोट होता तो मैं क्लियरली आपको बता देती कि भैया दूर रहो, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेट मी सी कि ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू अबाउट देयर फीलिंग्स? जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। और कुछ और कहना चाहते हैं आप? प्लीज़, आई एम नॉट अवेलेबल। ये पर्सन जानबूझकर आपको इग्नोर करते हैं। आई एम नॉट अवेलेबल, अभी मैं नहीं हूँ। इस पर्सन को पता नहीं क्यों घबराहट शुरू हो जाती है आपके सामने। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। तो अगर आपने इस पर्सन को लगता है मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ, या मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है मुझे कब क्या कुछ बोलना है, वो आई नो, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं, लेट्स सी। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। तो ये पर्सन अभी हीलिंग प्रोसेस में भी दिख रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन आप दोनों के कनेक्शन को ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार क्या कनेक्शन है मेरा इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ। तो इनको थोड़ा टाइम चाहिए। वही वाली मेरी बात है जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि इस कनेक्शन पर उम्मीद मत हारो, हार मत मानो। ये इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दे दो, बिकॉज ये पर्सन का अंदर इतना देखो, आप हो सकता है बहुत क्लियरली टू द पॉइंट बात कर देते हो, लेकिन
सामने वाला बंदा ऐसा नहीं है, सामने वाले बंदे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। तो सामने वाले बंदे के हिसाब से हमें चलना है अगर आप इस कनेक्शन को रहना चाहते हो इस कनेक्शन में। तो लेट मी सी, कुछ और कहना चाहते हैं, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो अगर आप इस पर्सन से दूर हो चुके हो, बात नहीं कर रहे हो, तो इस पर्सन को उम्मीद है कि हम दोनों एक साथ दोबारा से लाजमी होंगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी अपनी फैमिली से ही मुझे दिख रहे हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, या और ये दूर रहते हैं, कहीं दूसरी किसी कंट्री में रहते हैं, या अब ये वहाँ दूसरी कंट्री में जा चुके हैं, पहले नहीं थे अब जा चुके हैं, ठीक है, काम के सिलसिले में, वर्क के सिलसिले में। तो इसीलिए ये थोड़ा सा बिजी भी हैं और आपको लगता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो हो सकता है इस पर्सन के कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हों, कुछ ऐसे एडिक्शंस हों जो ये आपसे मतलब, या इस पर्सन को इजहार करना या प्यार करना, ये सारी चीज़ें आती ही नहीं हैं। तो ये पर्सन को लगता है कि आपके मुकाबले में तो ये है ही नहीं, जिस तरह आप हो, जिस तरह आप हर चीज़ बोल लेते हो, ये तो दूर दूर तक आपका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये पर्सन कह रहे हैं आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा इंसान बनने की, ठीक है। बेटर तुम्हारे कंपैटिबल आने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं जो चीज़ें तुम्हें नहीं पसंद है वो मैं ना करूँ, ठीक है। आइंदा के लिए उन चीज़ों से मैं दूर रहूँ। एक लास्ट में जाते जाते और देख लेते हैं, ठीक है, कि आपसे ये क्या कहना चाहते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो ये पर्सन अगर बात नहीं करते ना, बिलीव मी, ये हर जगह आपको तलाश करते हैं, हर जगह। अगर आप एक ही यूनिवर्सिटी में हो ना, तो ये पर्सन आप ही इनकी नज़रें आप ही को ढूंढती होंगी। जहाँ अगर आप एक ही जगह जॉब करते हो या स्टडी करते हो, तो ये आपको ही ढूंढते होंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी एक चीज़ और बताती है, हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो, ये पर्सन आपके टीचर हो, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी ये चीज़, लेकिन ऐसा भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो यही थी आज की आपकी रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मुझे पता है मैं किस तरह से रीडिंग बना रही हूँ, मैं किस तरह इसको पोस्ट करूँगी, वो मैं ही जानती हूँ। और दुआ कीजिए, प्रे कीजिए मेरे लिए भी कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, ठीक है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं रीडिंग्स पोस्ट करती रहूँगी, मैं नहीं रुकूँगी, मैं हार नहीं मानूँगी, बिल्कुल भी नहीं मानूँगी, मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगी। आप लोगों का साथ मुझे भी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ प्रे फॉर मी, प्रेयर्स में अपने याद रखिएगा मुझे, और ढेर सारी दुआएं कीजिएगा मेरे लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।